दोस्तों यदि आपको भी 2024 में बोर्ड एग्जाम देना है तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि 7 मार्च को आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में सोशल साइंस की कॉपी किस तरीके से लिखना है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में खासकर आपको कॉपी कैसे भरना है ये चीज़ भी बताने वाला हूँ, प्लस दिखाने वाला हूँ कि पेपर किस प्रकार का आने वाला है। उसके बाद आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि मैप भैया किस तरीके से भरते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। सोशल साइंस के पेपर से रिलेटेड जितने भी आपके सारे डाउट हैं आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। बोर्ड एग्जाम में हमें कौन सा पेन लेकर के जाना है, स्केच का यूज करना है या नहीं करना है, किस तरीके से कॉपी हमें लिखना है, क्या क्या क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आंसर डालेंगे, पूरा आज की इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और 7 मार्च को ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी लिख करके आना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2024 का मैंने मॉडल पेपर ले लिया है सामाजिक विज्ञान का, यानी कि सेम ऐसा ही आपका बोर्ड एग्जाम का भी पेपर आने वाला है। ये बोर्ड द्वारा जारी किया गया पेपर है, इसमें कोई वो अदर चीज़ नहीं है, ठीक है ना। आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि जैसे इसमें प्रश्न दिए जाएंगे इसी पैटर्न में सेम आपके बोर्ड एग्जाम में भी पेपर आएगा, ठीक है। अब देखो ये बोर्ड एग्जाम का पेपर है। सबसे पहले मान लो कि हमें बोर्ड एग्जाम हो रहा है हमारा और हमको ये पेपर मिल चुका है। तो भाई पहले तो आप लोग यहाँ पर अपना अनुक्रमांक भर देंगे, यानी जो भी आपका रोल नंबर हो, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पर कोई अपना जो है अनुमानित रोल नंबर भर देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप लोग सबसे पहले इस तरीके से अपना रोल नंबर भरेंगे और यहाँ पर अपना नाम भर देंगे, चाहे हिंदी में भर दो चाहे इंग्लिश में भर दो। सबसे पहला ये काम करना है, ठीक है। उसके बाद पेपर को करेंगे साइड में। देखिए यहाँ पर कॉपी में भले ही इंटरमीडिएट परीक्षा लिखा हुआ है, लेकिन इससे टेंशन मत लेना, क्योंकि हाई स्कूल की कॉपी भी सेम ऐसे ही रहेगी। लेकिन हाई स्कूल की कॉपी में क्या रहेगा कि इंटरमीडिएट की जगह पर हाई स्कूल लिखा रहेगा, बस इतना सा फर्क है। नहीं, बाकी सारे कॉलम सारी चीज़ें सेम टू सेम रहती हैं दोनों कक्षाओं में, ठीक है। उसके बाद देखो भाई कॉपी आपको उठाना है और एडमिट कार्ड अपना निकाल लेना है। यहाँ पर सबसे पहले डिटेल भरेंगे। यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक भरना है, यानी रोल नंबर अंकों में भरना है। तो सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड देखना है, जो भी आपका रोल नंबर हो सबसे पहले भर देंगे इस तरीके से, ठीक है ना। 21, 15, 11, 54, 12, ठीक है, ऐसे सबसे पहले भर देंगे। उसके बाद अनुक्रमांक आपको शब्दों में लिखना है, यानी ऊपर जो आपने लिखा उसी को शब्दों में लिखिए। तो बस आपको करना क्या है, करोड़ अरब खरब में नहीं जाना है बिल्कुल भी, ठीक है ना। अलग अलग शब्द लिख दो, जैसे 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दो, फिर कामा लगाओ। 1 है तो 1 लिख दो, फिर कामा 1 है 1 लिख दो, फिर 5 है तो 5 लिख दो, ठीक है। फिर कामा 1 है तो 1 लिख दो, फिर कामा 1 है तो 1 लिख दो, फिर कामा 5 है तो 5 लिख दो, फिर कामा 4 है तो 4 लिख दो। उसके बाद फिर कामा 1 है तो 1 लिख दो और लास्ट में 2 है तो फिर से 2 लिख दो। इस तरीके से एग्जाम में आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखो विषय में आपको सामाजिक विज्ञान लिख देना है सीधा सा, यानी जो आपके पेपर में दिया रहेगा सेम वही चीज़ आप लोग यहाँ पर लिख देंगे, ओके। उसके बाद देखो प्रश्न पत्र में आपको केवल 1 लिख देना है, क्योंकि आपके पास 2 पेपर नहीं है, केवल 1 ही पेपर आएगा, ठीक है। तो केवल 1 लिख देंगे। उसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, इसको बड़े ही ध्यान से भरना है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये जो काले अक्षर में बड़ा सा लिखा रहेगा, इसी को सेम टू सेम भरना, तनिक भी गलत मत करना, नहीं तो आपकी कॉपी जो है रद्द हो जाएगी, ठीक है, और आपके मार्क्स कट जाएंगे। ध्यान से भरेंगे, क्योंकि एग्जामिनर कॉपी जांचते समय आपका ये कोड मिलाएगा। अगर पेपर का दूसरा कोड रहेगा, यहाँ पे दूसरा कोड रहेगा, तो आपकी कॉपी एकदम बर्बाद मानी जाएगी, ठीक है। अब परीक्षा का दिन आप लोग यहाँ पर जो भी दिन पड़े, सोमवार, मंगलवार, रविवार, आप लोग अपने प्रवेश पत्र में घर से ही दिन देख करके जाएंगे रोज परीक्षा देते जाते समय, ठीक है, ताकि वहाँ पर डाउट ना रहे। आप लोग यहाँ पर भर लेना जो भी 7 मार्च को दिन रहे, ठीक है। उसके बाद परीक्षा तिथि में आप लोग यहाँ पर 7 मार्च लिख देंगे, यानी 7/3/2024, या फिर 7 मार्च आप शब्दों में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पाली में आप लोग ऐसे अब्लिक लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे प्रथम पाली, ठीक है। ऐसे आप लोग भरेंगे प्रथम पाली, ठीक है। अब केंद्र का नाम आप लोग जहाँ पर आपका सेंटर गया है, जैसे मान लो महर्षि वाल्मीकि इंटर कॉलेज, यानी जो भी आपके कॉलेज का नाम हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ महर्षि वाल्मीकि इंटर कॉलेज, ठीक है। ऐसे ही आपका जो भी कॉलेज का नाम हो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, जहाँ भी आपका सेंटर गया हो ऐसे लिखेंगे। उसके बाद अब आती है भाई बात, अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना, पेपर उठाना है और खचाखच लिखना शुरू कर देना है, ठीक है ना। और पूरा लिख करके मैं भी आपको बताऊंगा, आपको बोर्ड एग्जाम में OMR सीट मिलेगी, जिसमें आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोग देख सकते हो। इस पेज में 10 है और नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यानी 20 आपको टोटल बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, जैसे इस पेपर में है 20 बहुविकल्पीय हैं। तो इनका आंसर आपको OMR शीट पर देना होगा। तो OMR शीट पर आंसर देना तो आप लोगों को आता ही होगा, नहीं आता होगा तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको खंड बा का हल कैसे लिखना है ये चीज़ और मानचित्र वाला पूरा पोर्शन डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं कॉपी को ऊपर कर लेता हूँ और प्रश्नों को देखते हैं। जैसे यहाँ पर खंड बा है, वर्णनात्मक प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, जिसमें पहला प्रश्न है नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन करो। तो 4 अंक के प्रश्न में यहाँ पर कैसे लिखना है आपको, सबसे पहले तो लिख देंगे खंड बा। ठीक है, खंड बा लिख देंगे और प्रश्नोत्तर संख्या 1, क्योंकि हम खंड बा को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल देंगे और लिखना शुरू करेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट एक कुशल शासक था। उसने जिन जगहों पर विजय प्राप्त किया वहां पर अनेक सुधार किया। नेपोलियन द्वारा किए गए प्रमुख सुधार निम्न है। ध्यान दीजिएगा, ये जेल पेन का लिखा हुआ नहीं है, ये सिंपल इसी पेन का लिखा हुआ है। ठीक है ना, और ऐसे ही पेन आपको यूज करना है, जो ज़्यादा डार्क भी ना चले, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, पीछे तरफ आपका कॉपी जो है बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा, इन्होंने इतना लिखा, आप लोग वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हो कि कैसे इन्होंने आंसर दिया है। ठीक है ना, उसके बाद देखो भाई, यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं तो यहाँ पर इन्होंने इतना लिखा है, यानी टोटल 6 कार्य इन्होंने लिखा है नेपोलियन के द्वारा किए गए सुधार। ठीक है, इतना इन्होंने लिख दिया और पहला आंसर इनका कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों को 4 नंबर वाले क्वेश्चन में इतना लिखना है जितना इन्होंने लिखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, दबाव समूह और हित समूह में अंतर बताइए। अथवा में है उदारवादियों की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि साफ साफ यहाँ पे लिख दिया प्रश्नोत्तर संख्या 2, लेकिन कोष्ठक में लिख दिया अथवा वाला प्रश्न। तो इसका मतलब क्या है कि इन्होंने ये वाला छोड़ करके इसको किया है। तो अगर आपको भी ऐसी स्थिति है कि पहला वाला नहीं आता, आप अथवा के बाद वाला करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको इंडिकेट करना है सबसे पहले कि हम अथवा वाला प्रश्न कर रहे हैं। ऐसे आपको अलग से कोष्ठक में लिखना है। ठीक है, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे, उदारवादियों की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि उदारवादियों की क्रांति वास्तव में तब हुई जब कोई यूरोपीय देशों में बेरोजगारी, भूखमरी तथा गरीबी का वातावरण था। आप लोग पूरा देख सकते हो, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, सुंदर शब्दों में, दूर दूर भी ज़्यादा नहीं लिखना है, जितना यहाँ पर है ऐसे ही गैप करके आपको एग्जाम में लिखना है। ज़्यादा दूर दूर करेंगे तो उसमें भी एग्जामिनर को गुस्सा आएगा और आपकी कॉपी बर्बाद करने के चक्कर में आपका नंबर बर्बाद कर देगा। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, यहाँ पर भी देखिएगा इन्होंने इस प्रश्न का आंसर कितना लिखा है। नेक्स्ट पेज पर भी देख सकते हो, यहाँ पर इन्होंने 5 जो है महत्वपूर्ण इन्होंने कारण लिखे, यानी कि जिन कारणों की वजह से उदारवादियों की क्रांति हुई थी, 5 महत्वपूर्ण कारण इन्होंने बताया। ठीक है, उसके बाद देखो तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, राजनीतिक दलों के किन्हीं 5 कामों का वर्णन करो। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि इन्होंने पहला वाला ही किया तो यहाँ पे लिख दिया प्रश्नोत्तर संख्या 3। अगर दूसरा करते तो अथवा वाला प्रश्न यहाँ पर लिखना होता। ठीक है, और इन्होंने ऐसे लिख दिया कि किसी भी राजनीतिक दल के कुछ विशिष्ट कार्य इस प्रकार होते हैं, जिससे ये 5 प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना है और ऐसे अलग अलग नंबर डाल करके लिखते जाना है जैसे इन्होंने लिखा है। वीडियो को रोक करके आप आंसर पढ़ सकते हो। ठीक है, आंसर पढ़ने में हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, केवल आपको तरीका बताने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिएगा इन्होंने 3 काम इधर लिखे हैं, यानी टोटल 5 काम इन्होंने लिख दिया। कैसे कैसे राजनीतिक दलों को क्या क्या काम करना चाहिए ऐसे इन्होंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, अगला देखो, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक कारकों का वर्णन कीजिए। अथवा भाखड़ा नांगल परियोजना क्या है, इसके प्रमुख महत्व बताइए। तो इन्होंने यहाँ पर कौन सा किया, प्रश्नोत्तर संख्या 4 और लिख दिया अथवा वाला प्रश्न, यानी कि इन्होंने भाखड़ा नांगल वाले का सॉल्यूशन किया है। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले डिटेल में बताएंगे भाखड़ा नांगल परियोजना क्या है इस तरीके से, और उसके बाद इसके प्रमुख महत्व क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके प्रमुख महत्व इस प्रकार है। ठीक है, और 4 या 5 महत्व आप लोगों को लिखना है, तो पहला, दूसरा और यहाँ पे आते हैं तो देखिए तीसरा, चौथा, 4 महत्व इन्होंने लिख दिया और फुल मार्क्स इनको मिलेंगे। ऐसी कॉपी इतनी सुंदर बेहतरीन राइटिंग में किस्मत वाले एग्जामिनर को ही मिलती होगी जांचने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखो प्रश्नोत्तर संख्या, अब यहाँ पर 5वां प्रश्न देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है, प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है। यहाँ पर ये प्रश्न है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या है, उनके प्रमुख महत्व का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, प्रश्नोत्तर संख्या 5 डाल दिया, यानी कि पहले वाले प्रश्न का ही सॉल्यूशन किया। तो यहाँ पर इन्होंने इतना लिखा, आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, इतना इन्होंने इस पेज में लिखा। कैसे लिखा, पहले बताया कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या है, उसके बाद इन परियोजनाओं के प्रमुख महत्व क्या है, ऐसे इन्होंने डाल दिया और पहला दूसरा डाल करके महत्व लिखने लगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर
आप लोग इधर नेक्स्ट पेज पर भी देख सकते हो, इतना इन्होंने लिखा, यानी कि दीर्घ उत्तरी में देख सकते हो कि इन्होंने कितना ज़्यादा लिखा हुआ है, ठीक है। और इतना आपको भी लिखना पड़ेगा जितना इन्होंने लिखा है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 6। प्रश्नोत्तर संख्या 6 क्या कहता है, भारत में अलग अलग समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण में योगदान किया है। तो इन्होंने प्रश्नोत्तर संख्या 6 डाल के लिखना शुरू कर दिया कि भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ अपने वन के संरक्षण में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। यानी ऐसे ही इन्होंने कहाँ कहाँ वन्य जीव संरक्षण किया जा रहा है, सब चीज़ें डिटेल से बताया, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो कितना बेहतरीन तरीके से इन्होंने पहला पेज लिखा। और देखिएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो इन्होंने कितना लिखा है ये चीज़ देख लीजिए, ठीक है। ऐसे ही आपको भी एग्जाम में लिखना है, इन्होंने इतना लिखा, ठीक है। दूसरे पेज में भी आधा इन्होंने लिख दिया। ऐसे ही आपको एग्जाम में करके आना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उदाहरण दे करके व्याख्या कीजिए। तो इन्होंने कैसे लिखी, आप प्रश्नोत्तर संख्या 7 और यहाँ पे लिख दिया वह अवस्था जब व्यक्ति काम करने के योग्य हो परंतु उसे काम न मिलता हो तो बेरोजगारी की अवस्था कहलाती है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया परिभाषा इन्होंने लिखा है कि एग्जामिनर को अच्छे अंक देने पर मजबूर होना पड़ेगा। और इन्होंने प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में बताया क्योंकि प्रश्न में स्पेशल दिया गया है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी की परिभाषा दिया, उसके बाद एग्जाम्पल पूछा गया था शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से। तो इन्होंने एक पेज पूरा देख सकते हो एग्जाम्पल लिख लिख करके एक पेज इन्होंने भर दिया, ठीक है। ऐसे ही आपको भी एग्जाम पर लिखना होगा एग्जाम में, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब देखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 8 यानी कि 8वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए गैरीबाल्डी कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध है, उसके द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलनों का वर्णन कीजिए, अथवा में प्रथम विश्व युद्ध का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो इन्होंने दूसरा वाला किया है यानी प्रश्नोत्तर संख्या 8 अथवा वाला प्रश्न, ठीक है, ऐसे ही किया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से इन्होंने बढ़िया नंबर डाल करके बेहतरीन तरीके से पूरा जो है उसका प्रभाव यानी क्या पड़ा समाज पर, उसका जो है अर्थ जो है अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है। और नेक्स्ट पेज पर भी इन्होंने इतना लिखा है, आप लोग देख सकते हो। तो ऐसे इनके पूरे क्वेश्चन हो जाते हैं। और यहाँ पर ऐसे ही आपको अपना रोल नंबर भर देना है। जो भी देखिए जब आपके पूरे प्रश्न हो जाए, ये हो कि बस अभी हमें लिखना बंद करना है, तो ऐसे ही आपको लास्ट पेज पर रोल नंबर डाल के ऐसे ही लाइन खींच देना है। रोल नंबर डाल के यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर भर देना है, जैसे हम अपना भर देते हैं, ठीक है, 21 15 11 54 12, ठीक है। ऐसे ही आपको रोल नंबर भर देना है वहाँ पर भी। उसके बाद देखो अब बात आती है भाई, एक क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ है, एक क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ है, तो उसका इन्होंने कैसे सॉल्यूशन किया, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, ठीक है। 9वें का और खा, देखिए मेरे पास मैप एक ही था तो मैंने एक में ही दोनों का सॉल्यूशन कर दिया, जबकि एग्जाम में आपको 2 मैप दिए जाएंगे, ध्यान देना, ठीक है। 2 मैप दिए जाएंगे, एक हिस्ट्री के लिए एक भूगोल के लिए। तो वहाँ पर टेंशन नहीं लेना है, सबसे पहले ऐसे ही डिटेल भर देना है वहाँ पर जो पूछी जाए, ठीक है। रोल नंबर वगैरह, नाम वहाँ पर नहीं लिखना पड़ेगा, ध्यान देना, ठीक है, नाम वहाँ पर नहीं लिखना पड़ेगा। देखिए वह उत्तर प्रदेश का वह नगर जहाँ कुंभ मेला लगता है, तो इन्होंने 9वें का पहला कहाँ पर दर्शाया हुआ है, ये बिंदु, ठीक है, ये बिंदु। और यहाँ पे देखिएगा कैसे इन्होंने लिखा है 9वें, ये वाला बिंदु, ठीक है ना, ये वाला बिंदु बना करके लिख दिया 9वें के का पहला प्रयागराज, ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन देखो, वह स्थान जहाँ पर गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया, तो यहाँ पर कैसे किया इन्होंने, देखिएगा यहाँ पर इन्होंने 9वें के का दूसरा वाला प्रश्न इन्होंने कहाँ पर किया है, यहाँ पे देखो ये चिन्ह बना करके ये लाइन खींच के ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। लाइन खींच के यहाँ पे लिख दिया 9वें के का दूसरा चंपारण, ठीक है, यानी चंपारण में पहला सत्याग्रह किया, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो यहाँ पर इन्होंने ये देखिए ये बिंदु बना दिया, लाइन खींच के बाहर लिख दिया 9वें के का तीसरा और अमृतसर लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही आपको भी करना पड़ेगा। देखो वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था, तो 9वें के का चौथा डाल करके नागपुर लिख दिया, यानी नागपुर में हुआ था। देखिए एग्जाम में आपको ऐसे ही एकदम सादा मैप मिलेगा, वहां पर अलग अलग राज्य नहीं बने रहेंगे, आपको अपने से अनुमान लगाना पड़ेगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। इसके लिए आपको मैप याद करने की ट्रिक देखनी पड़ेगी, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड किया है, ठीक है। अगला देखो, वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था, तो इसको इन्होंने दर्शा दिया दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 9वें के का पांचवा गोरखपुर में, ठीक है। अब देखो
ऐसे आपको इतिहास के प्रश्न पूरे हुए और भूगोल के लिए आपको दूसरा मैप मिलेगा, लेकिन मेरे पास एक मैप था तो मैंने दोनों का एक में ही सॉल्यूशन कर दिया। देखिए, भाखड़ा नांगल बांध को इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए, तो यहाँ पर इन्होंने 9वें के खा का पहला ये इस तरीके से बना दिया और लिख दिया भाखड़ा बांध। ठीक है, 9वें के खा का पहला। उसके बाद देखो, गेहूं उत्पादन का एक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा, तो इन्होंने ये यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे चिन्ह बना दिया और लिख दिया गेहूं उत्पादक राज्य, जो कि बिहार है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गेहूं होता है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद देखो, नर्मदा नदी को इस चिन्ह द्वारा, तो इन्होंने यहाँ पर ये चिन्ह बना दिया, ठीक है, इस तरीके से, और लिख दिया 9वें के खा का तीसरा नर्मदा नदी। ठीक है, उसके बाद देखो, सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र को इस चिन्ह द्वारा, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये चिन्ह बना दिया जैसे यहाँ पर बना हुआ, ये गलत हो गया था। ठीक है ना, ऐसे आपको नहीं बनाना है, इस तरीके से जो चिन्ह दिया गया है केवल वही बनाना है, यानी यहाँ पर भी आपको ऐसा ही चिन्ह बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया 9वें के खा का चौथा मुरादाबाद। ठीक है, यानी मुरादाबाद जो है सूती वस्त्र उद्योग का एक क्षेत्र है। उसके बाद देखो, कहवा का उत्पादक राज्य इस चिन्ह द्वारा, तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इस तरीके से लाइन खींच दिया और लिख दिया 9वें के खा का पांचवा, यानी कहवा उत्पादक राज्य। ठीक है, ऐसे ही आपको मैप में भरना है। उसके बाद नीचे तरफ आपको अगर मैप में कुछ इस तरीके की जानकारी दी जाए, बॉक्स दिए जाए, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस ये चिन्ह जो देखना है ना पेपर में जो दिए गए हैं, इस तरीके की जो लाइनिंग है एक आयत में ऐसे खींच के लिख देंगे कहवा उत्पादक राज्य, और ये वाला चिन्ह यहाँ पे लिख देंगे और लिख देंगे गेहूं उत्पादक राज्य। देखिए, एग्जाम में टोटल 5 ही रहेंगे, 5 बॉक्स रहेंगे, यहाँ पर 3 ही दिए गए हैं। ठीक है, और भाखड़ा बांध इस चिन्ह द्वारा दर्शाए हैं, तो इस तरीके से बना के भाखड़ा बांध लिख देंगे। ऐसे एग्जाम में आपको मैप भरना है बेहतरीन तरीके से, और मैप को पलट करके पीछे तरफ आपको प्रश्नोत्तर संख्या का एवं खा डाल देना है। एग्जाम में आपको 2 मैप मिलेंगे, इसलिए प्रश्नोत्तर संख्या का पहले वाले में और प्रश्नोत्तर संख्या 9वें का खा दूसरे वाले में आपको भरना है, और लिख देना है संलग्न मानचित्र, यानी कि कृपया दिए गए मानचित्र को देखिए। इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में पूरी कॉपी लिखना है। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना, ताकि उनको भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जरूर मिले। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।